नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक नई कहानी में। कहानी है कहानी कफन। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी। रह रह कर के उसके मुंह से ऐसी हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई थी। सारा गांव अंधकार में लय हो गया। गिसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है, जल्दी मरे, क्यों नहीं जाती? देखकर क्या करूं, तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घिसू एक दिन काम करता तो 2-3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे का काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी भी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घिसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच लाता। और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी न थी। किसानों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब दो आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के लिए सिवा और कोई चारा न होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। यह तो उनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं थी। फटे चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढांके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दिन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते, भून भान कर खा लेते, या 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात भर चूसते। घिसू ने इसी आकाश प्रवृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उनका नाम भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो किसी की खेत से खोद कर लाए थे। घिसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी उसने खानदान में व्यवस्था की नींव डाली और इन दोनों बेगैरत का दोखज बढ़ती रहती थी। जब से वह आई यह दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अड़कने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निब्रियाज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वह औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोए। घिसू ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यह तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घिसू आलू का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है। अरे डर किस बात का, मैं तो हूं यहां ही। तो तू ही जाकर देखना। मेरी और जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उनके पास हिला तक नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी भी नहीं। जिसका कभी मुंह नहीं देखा आज उसका उगड़ा हुआ बदन देखूं।
उसे तन की सूध भी तो न होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा। सौंठ, गुड़, तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। जब कुछ आएगा भगवान दे तो। जो लोग अभी तक पैसा नहीं दे रहे हैं वे भी कल बुला करके रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए। घर में कभी कुछ न था मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी और किसानों के मुकाबले वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं न कहीं ज्यादा संपन्न थे। वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। हम तो कहेंगे घिसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था और किसान के विचार सुनने समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों में कुपित मंडली में जा मिला था। हाँ, उनमें से यह शक्ति तो न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता। इसलिए जहां उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे उसी पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे तस्कीन तो थी कि अगर वह फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो करनी ही पड़ती और उसकी सरलता और निडरता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। अब दोनों आलू निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ खाया भी न था। इतना सब्र ना था कि ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की जुबानें भी जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जुबान अलग और तालू को जला देता था और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अपने अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे इसलिए दोनों ने जल्दी जल्दी निगल जाते थे। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घिसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में जो उसे तृप्ति मिली थी वह उसे जीवन में एक याद रखने लायक बात थी और आज भी उसकी याद ताजी थी। वह बोला, वह बोझ नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट खाना नहीं मिला। लड़के वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थी। सबको छोटे बड़े सब ने पूड़ियाँ खाई थी और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रस्सेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या क्या बताऊं। उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक न थी। जो चीज चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौड़ियां डाल ही देते हैं। मना करते ही नहीं चाहिए। पत्तल पर हाथ रोकते हैं मगर यह कि दिए जाते हैं। और जब सपने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली मगर मुझे पान लेने को कहाँ सुधती। खड़ा हुआ न जाता था। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरिया था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा बोझ नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा। वह जमाना दूसरा जमाना था। अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोरा बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कमी नहीं है। हाँ, खर्च में किफायत सूझती है। तुमने एक 20 पूरियां खाई होंगी। 20 से ज्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता हूँ। 50 से कम मैंने खाई होंगी। अच्छा पका था। तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले और सो रहे जैसे दो बड़े बड़े अजगर कुंडलियां मारे पड़े हों। और बुधिया अभी तक करा रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी और उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारी देह धूल में लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा और घिसू के पास आया।
फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादाओं के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे, मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट भी चुके थे। चोरी करने के वादे पर काम पर न आने के लिए पूछा, क्या है बेसुधा होकर रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता, मालूम होता है इस गांव में रहना ही नहीं चाहता। किसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे और कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया। मुद्दा वह हमें दग्गा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा। मालिक तबाह हो गए। घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूं। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा? हमारे हाथ में तो जो कुछ था वह सब तो दवा दारू में उठ गया। सरकार की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब दयालु थे, मगर घिसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कि कह दे, चल दूर हो यहां से। यूं तो बुलाने से भी नहीं आता, आज जब गरज पड़ी है तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का, बदमाश। लेकिन ये क्रोध या दंड देने का अवसर न था। जी में कूड़ते हुए 2 रुपये निकाल कर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से न निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, सिर का बोझ उतारा हो जैसे। जब जमींदार साहब ने 2 रुपये दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता? गिसू जमींदार के नाम का ढिंडोरा भी पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने दिए। 1 घंटे में गिसू के पास 5 रुपए की अच्छी खासी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को गिस्सू और माधव बाजार में कफन लाने चले गए। इधर लोग बांस वांस काटने लगे। गांव की निर्दलीय स्त्रियां आकर के लाश देखती थी और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई। क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई और हल्का सा कफन ले ले। हाँ और क्या, लाश उठाते उठाते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढाकने को चिथड़ा भी न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ ही तो जल जाता है, और क्या रखा रहता है? यही 5 रुपए पहले मिलते थे तो कुछ दवा दारू लेते। दोनों एक दूसरे के मन ही मन बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इस बाजार की दुकान पर गए तो कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों न जाने किस देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घिसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चखना आया, तली हुई मछली आई, और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लग गए। कई कुंजिया ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों में सरूर आ गया। घिसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता है? आखिर जल ही तो जाता है, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग भावनों को हजारों रुपए क्यों दे देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? बड़े बड़े आदमियों के पास धन है, फूंके। हमारे पास फूंकने को क्या है? लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं, कफन कहाँ है? यीशु हंसा,
अब एक कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले ही नहीं। लोगों को विश्वास ना आएगा, लेकिन फिर भी वही रुपए देंगे। माधव हंसा इन अपेक्षित सौभाग्य पर, बोला बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर आधी से ज्यादा बोतल उघड़ गई। गिसू ने 2 सेर पूड़ियां मंगवाई, चटनी अचार कलेजियां। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्लों में सारा सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बचे रहे। दोनों इस वक्त उस शान में बैठे पूड़ियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन दोनों की सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घिसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुत्र न होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला है वह कभी उम्र भर न मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक न एक दिन वहां जाएंगे ही। यीशु ने इस भोले सवाल का जवाब कुछ उत्तर न दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जो वहां हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया, तो क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर, तू कैसे जानता है कि उसे कफन न मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूं? उसको कफन मिलेगा, और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। कौन देगा, बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया है। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ न आएंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने सगे के गले लिपटता था, कोई अपने दोस्तों के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहां के वातावरण में सरूर था, हवा में नशा था। कितने तो यहाँ आकर एक चल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी। कुछ देर के लिए वह भूल जाते थे कि वे जीते हैं कि मरते हैं। यहाँ न जीवन जीते हैं न मरते हैं। यह दोनों बाप बेटे अब भी मजे ले लेकर के चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठा करके एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और देखने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। यीशु ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचाएगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो। बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। यीशु खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ ही जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह न बेकुट जाएगी तो ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों के दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं, मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का ये रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थियां नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौर हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने कितना जिंदगी दुख में भोगा, बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। वह आंखों पर हाथ रख करके रोने लगा। चीखें मार मार करके घिसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी
भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी माया जाल के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर के गाने लगे। ठगनी क्यों ने ना झमकावे, ठगनी पियकड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और यह दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव बताए, अभिनय भी किया और आखिरी नशे में मदमस्त होकर के वहीं गिर पड़े। तो दोस्तों ये थी कहानी कफन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ऐसी कहानियों के लिए। धन्यवाद।